4 is a very easy question. Find the area of the segment of a circle of radius 12 cm whose corresponding sector has a central angle of 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, डायग्राम देखिए बनाते हैं बच्चों। ये सेंटर है, ओके। तो पहले यहाँ से पढ़िए, देखिए करस्पॉन्डिंग सेक्टर हैज़ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब एक सेक्टर बनाते हैं, ये देखिए एक सेक्टर बनाते हैं, ठीक है, और इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब ये सेक्टर कौन से सेगमेंट का करस्पॉन्डिंग सेक्टर है, कौन से सेगमेंट का करस्पॉन्डिंग सेक्टर है। तो सेगमेंट बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, वन कॉर्ड एंड वन आर्क। देखो ये सेक्टर है बच्चों, ये भी सेक्टर है। कैसे, देखो ओ ए बी, ये एक सेक्टर है। क्यों सेक्टर है, सेक्टर बनाने के लिए जिम्मेदार 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। तो ओ ए और ओ बी ये 2 रेडियाई हो गई, और आर्क ए बी से जो बाउंडेड रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है, ओ ए बी ओ, ये जो रीजन दिखाई पड़ रहा है यही क्या है, सेक्टर है। और ये सेक्टर कौन से सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग है, तो जवाब है हम अगर ए को बी से ज्वाइन कर दें, तो ध्यान से चेक करिए, ए बी एक कॉर्ड है, तो ए बी कॉर्ड है, ठीक है। तो ए बी कॉर्ड और ये आर्क ए बी से जो बाउंडेड रीजन है ये वाला, दिस इज द सेगमेंट करस्पॉन्डिंग टू दिस सेक्टर, या दिस इज द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस सेगमेंट। ओके, कोई डाउट है बताइए। अब देखिए ये जो शेडेड रीजन है, इस सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है। पढ़ लो क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है इसका, 12 है, यानी कि ओ ए कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ओ बी भी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। whose corresponding sector has a central angle of 60 डिग्री। अब देखो बहुत सिंपल है, इस सेगमेंट का एरिया अगर हमें निकालना है तो सेक्टर में से हम किसका एरिया माइनस कर दें, ट्राइंगल का। तो भाई ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना आना चाहिए। अब ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे निकालना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए कि ये ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अभी आइसोसेलेस मतलब इसके दो साइड्स इक्वल हैं। चेक करो, ओ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। अभी है कि नहीं बताइए, है ना। और अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हैं, कंफर्म है भाई, ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल्स आर इक्वल। ओके, तो ओ ए ओ बी अगर इक्वल है बच्चों, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। सही है ना। अगर हम इस ट्राइंगल ओ ए बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस थीटा प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है। तो 60 को राइट में भेज दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 60 राइट में जाएगा तो 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 120, और थीटा प्लस थीटा क्या आ जाएगा, 2 थीटा। भाई x प्लस एक्स 2x होता है, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। तो 2 से जब आप डिवाइड लगाओगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। सही है। तो थीटा कितना आ गया, 60, यानी कि ये एंगल भी 60 है और ये भी एंगल 60 है। अब जब तीनों एंगल 60 हो गए तो ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल द एंगल्स 60 होते हैं और ऑल द साइड्स भी इक्वल होते हैं। बट अभी हमें ये कंफर्म नहीं था कि ए बी का भी लेंथ 12 है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने बोला सबसे पहले कि भाई ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी है, तो अभी तो ये आइसोसेलेस तो था, कंफर्म है, ठीक है। तो ऑपोजिट्स जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल है, मतलब ओ ए के ऑपोजिट एंगल जो था एंगल बी, और ओ बी के ऑपोजिट जो एंगल था मतलब एंगल ए, वो आपस में हमने इक्वल रख दिया, उसको थीटा रख के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के चेक कर लिया, थीटा कितना है, थीटा कितना है, 60। इसका मतलब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोग को याद है, ठीक है। क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ सॉल्यूशन में अब हम क्या कर रहे हैं कि इतना करने के बाद हमने लिखा हैंस ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू, हाँ भाई इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड क्या है, 12 और पक्का AB भी कितना होगा, 12। ठीक है, तो बस साइड कोई किसी भी एक साइड का लेंथ ले लो, क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल। साइड का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, चलो 12 के स्क्वायर को हम लोग एक काम करते हैं, 12 इंटू 12 लिख लेते हैं अभी, ठीक है। 12 इंटू 12 लिख लिया, 4 1 जा 4 3 जा, ये आ जाएगा √3 इंटू, हाँ भाई 12 इंटू 3 बच्चों कितना होता है, 36। ठीक है, तो क्या आ गया, √3 इंटू 36, या फिर 36 इंटू √3 भी आप इसको बोल सकते हो। तो 36 इंटू √3। अब देखो आप ये बताओ बच्चों, क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, छोड़ना हो तो चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हमको √3 की वैल्यू भी याद है, क्लास 9 में याद कराया जाता है 1.732। अगर हम चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया किसका, ट्राइंगल का। बिकॉज इन्होंने हमें कहीं बोला नहीं ना कि डेसिमल
के इतने प्लेसेस तक निकालो, तो हमने भी ऐसे ही छोड़ दिया, कोई बात नहीं, रुक जाओ। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, अब हम क्या निकाल लें, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ भाई, सेक्टर का नाम बच्चों बताइए जरा, ओ ए, यहाँ पे एक पॉइंट पी रख दो चलो अपने रेफरेंस के लिए, ओ ए पी बी ओ, सेक्टर ओ ए पी बी ओ। तो ये पूरा एरिया अब हम निकाल ले रहे हैं, उसमें ये जो पूरा एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल भी है और सेगमेंट भी है, ठीक है ना, तो निकाल ले रहे हैं। सेक्टर का बच्चों फॉर्मूला का क्या होता है, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है आपका 60, तो देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12, करेक्ट। ये 0 से 0 गया, 6 1 जा और 6 6 जा, करेक्ट। अब इन्होंने आपसे क्या बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है क्वेश्चन में, तो वो हम ले लेंगे भी, बट यहाँ पे 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो आ गया यहाँ पर बच्चों 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, 24 इंटू पाई 24 पाई, तो ये हो गया 24 इंटू, हाँ भाई पाई कितना रखेंगे 3.14, ऐसा क्वेश्चन में उन्होंने हमसे बोल दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 24, करेक्ट, तो 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, करेक्ट, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 6 8 प्लस 5 13, कैरी 1 यहाँ 5 और 6 प्लस 1 7, पीछे से 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा 75.36। तो यहाँ पर बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर में यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना आ गया 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब फाइनल बच्चों यहाँ पे आंसर करने जा रहे हैं हम, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेगमेंट, हाँ भाई सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें, एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरे सेक्टर में से किसको हटा दें, ट्राइंगल को। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है आपका 75.36 और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 36√3, तो दिस इज योर आंसर। और एरिया का यूनिट क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका मन कर रहा है तो √3 का वैल्यू भी आप रख दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था ना, यूज √3 = 1.732 या फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा ही इसको छोड़ दिया। ओके, तो स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, कर लीजिए।